हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम में लिखने की कला हमारी किस तरह की होनी चाहिए ताकि हमें एग्ज़ाम में ए ग्रेड मिल सके। कई बार स्टूडेंट्स को बहुत कुछ आता है लेकिन वो एग्ज़ाम में सही तरीके से उसको लिख नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसके जितने मार्क्स आने चाहिए, जो ग्रेड आनी चाहिए, वो उसको नहीं मिल पाती है। तो इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि परीक्षा से पूर्व की तैयारी हमारी किस प्रकार से होनी चाहिए। अगर परीक्षा से पूर्व हमारी तैयारी अच्छी होती है तो ही हम एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख पाते हैं। सबसे पहला बिंदु है पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना, यानी कि जो भी हमारे विषय की पाठ्य पुस्तक है उनका हमें अध्ययन करना चाहिए। अन्य जो सामग्री है उनसे हमें बचना चाहिए। दूसरा हमारा बिंदु है नोट्स तैयार करना। जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस हमारा निर्धारित है, उसके अनुसार नोट्स जो है हम तैयार कर सकते हैं। तीसरा है नोट्स का रिवीजन करना। एग्जाम से पहले नोट्स का जो रिवीजन है 2 बार 3 बार 4 बार अवश्य करना चाहिए। रिवीजन करने से बहुत सारी बातें जो दिमाग में नहीं होती है वो दिमाग में एकदम से सही से सेट हो जाती है। तो रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। चौथा बिंदु है पूर्व के परीक्षा प्रश्न पत्रों का अवलोकन करना, यानी कि जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम से संबंधित जो पहले के एग्जाम के प्रश्न पत्र हैं उनको आप जरूर देखें, उनको आप सोल्व भी करें, उनको आप लिखें, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। पांचवा बिंदु है पाठ्यक्रम की पूर्ण जानकारी रखना। जो आप पढ़ रहे हैं, जिस कक्षा में है, उसका जो सिलेबस है उसकी जानकारी आपको पूरी तरह से होनी चाहिए ताकि आपको ध्यान में रहे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। छठा महत्वपूर्ण बिंदु है नियमित कक्षाएं लेना। अगर आप नियमित कक्षाएं लेती हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आपके कक्षा में ही क्लियर हो सकते हैं। तो आप नियमित कक्षाएं जरूर लें। कक्षाओं को छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, इनको आप नियमित रूप से अवश्य लेंगे। सातवां है अपने टीचर प्रोफेसर के आप संपर्क में रहें। आप संपर्क में रहने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जो आप नोट्स तैयार कर रहे हो उनको आप टीचर को आप दिखा सकते हो, उनकी आप राय ले सकते हो, उनसे आप सुझाव ले सकते हो। तो ये सब चीजें आपको एग्जाम में अच्छी तरह से परफॉर्म करने, अच्छी तरह से लिखने में सहायता करेगी, सहयोग करेगी। अब हम देखते हैं कि परीक्षा के दौरान हम क्या करें, किस प्रकार से कॉपी और पेपर को हम देखें, लिखें, ताकि हमारा जो एग्जाम है बहुत अच्छे से हो। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा के दिन शांत एवं रिलैक्स रहें। किसी भी तरह से पैनिक होने की इसमें आवश्यकता नहीं है। एकदम से शांत और खुश मन से आप एग्जाम देने जाएं। दूसरा बिंदु है उत्तर पुस्तिका में सारी जानकारी सही एवं स्पष्ट रूप से अंकित करें। जैसे ही आपको उत्तर पुस्तिका मिलती है, उत्तर पुस्तिका के पीछे के साइड में कुछ निर्देश दिए हुए होते हैं, उनको आप अवश्य पढ़ें और अपने जो रोल नंबर है, आपका विषय है, डेट है, प्रश्न पत्र फर्स्ट है या सेकंड है, ये सारी जानकारी एकदम से साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में आप उत्तर पुस्तिका में अंकित करें। तीसरा बिंदु है प्रश्न पत्र मिलने के बाद सबसे पहले प्रश्न पत्र को ध्यान से पूरा पढ़ें। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसे ही प्रश्न पत्र मिलता है वो उत्तर लिखना प्रारंभ कर देते हैं। आप ऐसा नहीं करें। पहले पूरे प्रश्न पत्र को आप पढ़ें, समझें और अपने दिमाग में इस बात को बिठाएं कि आपको कौन से प्रश्न करने हैं, कौन से प्रश्न नहीं करने हैं। चौथा बिंदु है जितने प्रश्न हल करने हैं सिर्फ उतने ही करें, ना उससे कम करें और ना उससे ज्यादा करें। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, मान लो आपको किसी भी पेपर में सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं और आपके पास चॉइस में
10 क्वेश्चन है, यानी कि 10 में से आपको 5 करने हैं। तो विद्यार्थी या तो 10 के 10 हल कर देते हैं या 5 से ज़्यादा 7 हल कर देते हैं। कम किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको आ नहीं रहे हैं। अगर आपको आ नहीं रहे तो आप कम करेंगे, या आपको अगर समय नहीं मिला तो आप कम करेंगे। तो कोशिश करें कि ना तो आप जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनसे कम करें और ना ही आप उससे ज़्यादा हल करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी जो राइटिंग है वो पढ़ने योग्य होनी चाहिए। अब राइटिंग पढ़ने योग्य और एकदम अच्छी एक दिन में नहीं हो सकती है। इसके लिए परीक्षा से पूर्व जो आपके पास समय था, जब आप नोट्स बना रहे थे, जब आप पुस्तकें पढ़ रहे थे, जब आप पुराने प्रश्न पत्रों को देखकर उनको हल कर रहे थे, ये सब चीज़ें आपकी राइटिंग सुधारने में आपकी हेल्प जो है वो करती है। तो राइटिंग भी आपकी बहुत अच्छी, साफ, सुंदर होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में ज़्यादा असुविधा ना हो। छठा हमारा बिंदु है, प्रश्न पत्र हल क्रम संख्या के अनुसार ही करें। यानी कि आपको 5 क्वेश्चन करने हैं तो आप क्रम संख्या के अनुसार ही उनको हल करें। ऐसा नहीं कि पहले आपने क्वेश्चन नंबर 10 हल किया, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 4 हल किया, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 1 हल किया। ऐसा बिल्कुल भी आप न करें। कोशिश ये करें कि क्रम संख्या के अनुसार, जो निर्धारित पैटर्न है उसके अनुसार आप प्रश्नों को हल करें। 7वां बिंदु है, उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का नंबर सही सही अवश्य लिखें। मान लो आप प्रश्न संख्या 5 को हल कर रहे हैं और आप उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं प्रश्न संख्या 2, तो ये बात तो गलत हो गई। आपको उत्तर पुस्तिका में भी प्रश्न संख्या 5 है तो 5 लिखें। अगर आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न का नंबर 10 है तो उत्तर पुस्तिका में भी आप 10 लिखें। ऐसा नहीं कि प्रश्न पत्र में 1 लिखा हुआ है और उत्तर पुस्तिका में आप उसको 4 लिख रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी आप न करें। 8वां पॉइंट है, प्रश्न का उत्तर स्पष्ट एवं सही सही लिखें। जो बात आपसे पूछी गई है, जो बिंदु आपको लिखने हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं का उत्तर लिखें आप। दूसरी बातें आप उसमें न शामिल करें, न जोड़ें। 9वां बिंदु है, एक प्रश्न का उत्तर अलग अलग जगह हल ना करें। बहुत सारे विद्यार्थी एक प्रश्न का उत्तर पहले 2 पेज में लिखेंगे, फिर दूसरा प्रश्न करेंगे, फिर जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर वो आगे के पेज में देंगे, फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर एक क्वेश्चन का आंसर वो लास्ट में देंगे। यानी कि एक ही प्रश्न का उत्तर उन्होंने 3 जगह लिख दिया, 2 जगह लिख दिया, 4 जगह लिख दिया। ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें। एक साथ एक प्रश्न का उत्तर हल करें। जब एक प्रश्न का उत्तर पूरा आप हल कर देते हैं, उसके बाद अगले पेज में, नए पेज में आप प्रश्न का नंबर लिखते हुए दूसरा उत्तर जो है वो प्रारंभ करें। 10वां बिंदु है, विषय से हटकर कुछ न लिखें। जो बात आपसे पूछी जा रही है केवल उसी का आप उत्तर दें, और उसमें भी बार बार में पॉइंट्स को आप रिवाइज न करें। कई बार ऐसा होता है कि एक पैराग्राफ लिख दिया और उसी को बार बार में रिवाइज कर करके 5 पेज छात्र भर देते हैं। ऐसा भी आप बिल्कुल से ना करें। 11वां बिंदु है हमारा, सभी प्रश्न पत्र निर्धारित सीमा में ही हल करें। आपको अधिकतम लगभग सभी एग्जाम में 3 घंटे का समय मिलता है, तो आपको पहले से ही अपने दिमाग में ये बैठा लेना है कि जो भी आपको प्रश्न करने हैं उसमें एक एक प्रश्न को कितना समय देना है। उसके हिसाब से ही आप अगर प्लानिंग करेंगे तो पूरा जो प्रश्न पत्र, जितने भी प्रश्न आपको हल करने हैं उतने आप कर पाएंगे। नहीं तो आपके क्वेश्चन जो है वो कुछ न कुछ रह जाएंगे और आपको जितने मार्क्स मिलने चाहिए उतने मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए टाइम की जो प्लानिंग है, टाइम मैनेजमेंट है, उसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। 12वां बिंदु है, मुख्य बिंदु, परिभाषा एवं महत्वपूर्ण लाइनों को हाइलाइटर से हाईलाइट अवश्य करें। जो भी आप प्रश्न हल कर रहे हैं उसमें आपको लगता है कि इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ इसमें कैची लाइन्स हैं, कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो उनको आप अलग अलग सबको लिखते हुए
हाइलाइटर से आप उनको हाईलाइट अवश्य करें, ताकि एग्जामिनर को देखते ही पता लग जाए कि आप क्या कहना चाहते हो, आपने क्या लिखा है। अगला बिंदु है हमारा, उत्तर पुस्तिका में लिखते समय 2 शब्दों अथवा 2 लाइनों के मध्य ज्यादा स्पेस न छोड़े। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान दें। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि 2 शब्दों के बीच में बहुत सारी जगह स्पेस वो छोड़ देते हैं, 2-2 लाइन वो छोड़ के लिखते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक पेज में मुश्किल से आपने 25 से 30 शब्द लिखे हैं। ऐसा बिल्कुल भी आप न करें। आप रूटीन में जो लिखने की आपकी जो हैबिट है, जैसा लिखा हुआ होना चाहिए उस तरह से आप नियमित रूप से लिखते हैं, वैसे लिखें। आप ये न समझे कि एग्जामिनर को कुछ मालूम नहीं है। एग्जामिनर भी आप में से और हम में से बनता है। तो आपकी कॉपी में जब इस तरह का लिखावट वो देखेंगे तो आप उसका जो इम्प्रेशन है बिल्कुल भी आपके बारे में अच्छा नहीं पड़ेगा। इसलिए कभी भी आप 2 शब्दों के बीच में, 2 लाइनों के बीच में बहुत ज्यादा जगह छोड़ के आप ना लिखें। अगला बिंदु है, प्रश्नों को हल करते समय सही एवं पूर्ण आंकड़ों, मानचित्र इत्यादि का उल्लेख अवश्य करें। मान लीजिए आप भूगोल के विद्यार्थी हैं और आपको कृषि के बारे में कोई प्रश्न हल करना है, तो कृषि से संबंधित जो नवीनतम आंकड़े हैं, मानचित्र है, उनका उल्लेख आप अवश्य करें। उनका उल्लेख करने से आपके जो मार्क्स है बहुत अच्छे आएंगे। इस बात को आप बिल्कुल भी न भूलें। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। जितने भी शब्द में आपसे जो बात पूछी गई है उसके आसपास रहें आप। ऐसा नहीं कि आपको 100 शब्द सीमा में लिखना है और आप लिख रहे हो 200, आपको 500 में लिखना है और आप लिख रहे हो 100। ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करें। जो बात पूछी गई है, जितने शब्दों में पूछी गई है, कोशिश करें कि उतने शब्दों में उतनी ही बात का जवाब आप सटीक रूप से दें। अगला हमारा बिंदु है, एक प्रश्न का उत्तर बार बार अन्य प्रश्नों में ना दोहराएं। कई बार बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, एक प्रश्न को हल कर दिया और बाकी की जो प्रश्न है उनमें भी उसी प्रश्न का उत्तर बार बार वो दोहराते रहते हैं। ऐसा भी आप बिल्कुल न करें। अगला हमारा बिंदु है, नकल करने योग्य कोई भी सामग्री साथ में न ले जाएं। अगर आप किसी भी सामग्री को साथ में ले जाते हैं और आप वहां पकड़े जाते हैं तो जो भी कानून नियम के अनुसार कार्रवाई है वो होगी, आपका साल खराब होगा। इसलिए कोई भी नकल करने योग्य सामग्री है वो आप भूल के या जानबूझकर न ले जाएं। परीक्षा हॉल में जाने से पूर्व एक बार अपनी पॉकेट आप अवश्य चेक कर लें। अगला बिंदु है, यदि आपके पास समय है तो उत्तर पुस्तिका को एक बार अवश्य पढ़ें। मान लीजिए आपने जितने भी क्वेश्चन हल करने थे वो सारे हल कर लिए, अब आपके पास 10 मिनट का समय है, तो आप एक बार जो भी आपने उत्तर पुस्तिका में लिखा है उसको एक बार अवश्य पढ़ें, उसको देखें, ताकि कहीं कुछ लाइन रह गई है, कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है, कुछ जोड़ना है, तो वो आप कर सकते हैं। अगला हमारा बिंदु है, उत्तर पुस्तिका के अंत में अन्य कुछ भी न लिखें। बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका के अंत में लिख देते हैं कि वो समय पे तैयारी नहीं कर पाए थे, वो बीमार थे, उनको ये समस्या हो गई थी। और अब कई बार छात्र जो अपने मोबाइल नंबर तक उसमें लिख देते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करें। अगला हमारा बिंदु है, परीक्षा के अंत में उत्तर पुस्तिका को संबंधित इन्विजिलेटर को संभलाकर ही देवें। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, परीक्षा हॉल में बिना कुछ कहे ही परीक्षा की कॉपी जो है उसको वहीं टेबल पे छोड़ देते हैं और वहां से चल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करें। जो भी आपके एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर हैं उनको आप कॉपी अच्छे से संभला कर देवे और उनके द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का आप पालन करें। अंतिम हमारा बिंदु है, घर जाकर संबंधित प्रश्न पत्र की पुस्तक नोट्स को अवश्य देखें। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपने किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत लिख दिया है
या पूरा नहीं लिखा है तो आपको उसकी जानकारी हो जाएगी। दूसरी बात, अगला जो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप वो गलती न करें, इसकी थोड़ी सी सीख आपको अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल का नाम है ज्योग्राफी विद शेख। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।